गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसमें किया क्या जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। बात क्लियर? या कह दीजिए केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच बी स्टडी अबाउट किसके बारे में पढ़ा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक, अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लेते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम पहला टॉपिक लेते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहती है कि ये पीछे से वर्ड यूज किया गया, जैसे देखिए लिखा गया केमिकल, तो केमिकल एनर्जी को ये सेल क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये सेल करेगी क्या, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। अब आपको डायग्राम दिखाया जाए तो सबसे पहले एक चैम्बर लिया गया जिसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आयनों में डिसोसिएट होता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट भरा गया था उसका नाम क्या था, ZnSO4 जिंक सल्फेट। दूसरा चैम्बर जो लिया गया उसमें भी एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया गया है, उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या नाम था, कॉपर सल्फेट CuSO4। इन दोनों चैम्बरों में एक इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया गया, डुबोया गया इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड बना था जिंक का, ये इलेक्ट्रोड बना था कॉपर का। मतलब जिसका इलेक्ट्रोलाइट होगा उसी का इलेक्ट्रोड भी यूज किया जाता है। और दोनों को आपस में आपने कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोड को वायर के माध्यम से। कोई बैटरी का आपने यूज नहीं किया, क्योंकि ये सेल करती क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। यदि आप पहले से ही बैटरी का यूज कर देंगे तब तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और दोनों चैम्बर को आपस में किससे कनेक्ट किया गया है, शार्ट ब्रिज के द्वारा। तो ये जो यू टाइप का यू ट्यूब नाम का कनेक्शन दिया गया है इसे क्या कहा गया है, शार्ट ब्रिज। बात क्लियर एकदम, इसे कहा क्या गया है, शार्ट ब्रिज कहा गया है। अभी जब हम बीच में टॉपिक पकड़ेंगे तो इसका काम आपको बताएंगे कि इसका काम क्या दिया जाता है। इतना सब कुछ फिगर एकदम क्लियर। अब हम बात क्या कर रहे हैं, जैसे देखिए ये पहले से ही हम लिख सकते हैं Zn2+ और SO4 डबल माइनस। कॉपर सल्फेट को क्या लिखा जा सकता है, Cu2+ और SO4 डबल माइनस। बात क्लियर एकदम। ये जो जिंक था Zn2+, मतलब ये कहती है रॉड जो थी Zn जिंक की रॉड, ये अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड कॉपर की जो ये Cu2+ था अंडरगो रिडक्शन। अब ये बात होती कि कैसे हम जान गए कि ये ऑक्सीडेशन में जाएगा ये रिडक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो दी गई है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम जान सकते हैं कि कौन रिडक्शन में जाएगा कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा। वैसे तो जब ये डिस्कस हो रहा था टॉपिक का, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तब बनाई नहीं गई थी। तो वैज्ञानिक ने क्या किया, दोनों के बीच का पोटेंशियल मेजर किया और पोटेंशियल के बेसिस पर उन्होंने डिसाइड किया था। जैसे 3 कंडीशन इन्होंने ले ली थी। पोटेंशियल, दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या था, 1.1 वोल्ट के बराबर में एक बैटरी यूज कर दी जिसका नाम था E एक्सटर्नल। ठीक है, बैटरी बाहर से अप्रोच की गई। यदि E एक्सटर्नल जो बैटरी का एक्सटर्नल बैटरी जो बाहर से लगाई गई उसका पोटेंशियल और इन इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल दोनों 1.1 वोल्ट जो था, दोनों आपस में बराबर हो जाए तो इस केस में ना तो कोई रॉड इलेक्ट्रोड बनेगी ना ही कोई रॉड कैथोड बनेगी। और यदि E एक्सटर्नल बराबर ग्रेटर देन हो जाए 1.1 वोल्ट से, या E एक्सटर्नल लेस देन हो जाए 1.1 वोल्ट से, 3 कंडीशन आपको दी गई है। जैसे पहली कंडीशन में 1.1 वोल्ट के बराबर आ गया तब तो ना कोई रॉड एनोड होती ना कोई रॉड कैथोड होती है। इट मींस केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। एक्सटर्नल ग्रेटर देन हो गया 1.1 वोल्ट से, जब E एक्सटर्नल बड़ा हो जाता है तो उस केस में जिंक आपका कैथोड बन जाता है और कॉपर आपका एनोड की तरह ट्रीट किया जाता है।
लेकिन ई एक्सटर्नल मान लीजिए 1.1 वोल्ट से लेस देन आता है, तब आपका जिंक एनोड बनेगा और कॉपर क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। इस तरीके से अब ये जो पोटेंशियल था उन्होंने फाइंड आउट किया और ई एक्सटर्नल एक बाहरी बैटरी को लगाकर उन्होंने ये चीज डाटा डिक्लेयर किया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जिंक का क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। तो जिंक का देखिए ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, Zn कन्वर्ट किस में हुआ, Zn2 प्लस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर। तो ये रॉड मेरी क्या बनी है आज, एनोड। मैं यही कंडीशन लेके चल रहा हूँ, ई एक्सटर्नल लेस देन है 1.1 वोल्ट, और ये रॉड किसकी तरह ट्रीट की जा रही है, कैथोड की तरह। तो जिंक की रॉड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन करता है। एनोड पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये डिपेंड करता है कि सेल कौन सी है, लेकिन एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा ये कंफर्म डाटा होता है। कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये बात एकदम तय होती है। तो एनोड का मैंने क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। अब ये यही रॉड किसमें कन्वर्ट हो गई, Zn किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn2 प्लस में। तो Zn2 प्लस बनकर ये कहां उतरना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर। इसका मतलब इस सोल्यूशन में पहले से क्या पाया गया था, Zn2 प्लस, और अधिक Zn2 प्लस इस सोल्यूशन में आना शुरू कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस चैम्बर में Zn2 प्लस की मात्रा धीरे धीरे, अमाउंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब ये चैम्बर धीरे धीरे करके किस नेचर का होता जा रहा है, पॉजिटिव नेचर का होता जा रहा है। अगली बात, अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था ये इसी रॉड पर दिखाई दे रहा है, मतलब रॉड किस चार्ज की हो गई, निगेटिव। तो एनोड की रॉड यहाँ पे कैसी हो जाएगी, निगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ गया, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है, आप क्लियर एकदम याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है, मूव करके एनोड टू कैथोड, क्योंकि ये सब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। अब जब कैथोड के पास पहुंचा तो Cu2 प्लस जो था, तो उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, टेक कर लिया, ले लिया। Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिडक्शन प्रोसेस में गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में, Cu में। और जैसे ही Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हुआ, ठीक, ये Cu तुरंत कहां जाके चिपकना शुरू हो गया, रॉड के ऊपर, कॉपर की रॉड के ऊपर। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब निगेटिव चार्ज तो बना ही होगा SO4। तो ये धीरे धीरे चैम्बर कैसा होता जा रहा है, निगेटिव होता जा रहा है। और कुछ ही समय के बाद ये चैम्बर एक्ट एज अ पॉजिटिव और ये चैम्बर एक्ट एज अ निगेटिव। जैसे ही चैम्बर निगेटिव बना, जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था वो जाना क्या कर देगा, बंद कर देगा, और सेल हमारी किसी काम की नहीं रह जाएगी। अब बीच में लगाया क्या गया है, साइड ब्रिज। साइड ब्रिज के अंदर भरा क्या होता है, जैसे इनर्ट KCl। इनर्ट इसलिए वर्ड यूज करूं क्योंकि KCl कोई खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। तो KCl मतलब K प्लस Cl माइनस, ये चैम्बर धीरे धीरे करके आपका क्या बन रहा था, पॉजिटिव। तो Cl माइनस उतरना इधर शुरू कर देगा और K प्लस इस साइड में जाना शुरू कर देगा, जिससे दोनों चैम्बर क्या बने रहेंगे, हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो साइड ब्रिज का यदि फंक्शन पूछा जाए तो एक लाइन में कहा जा सकता है, ये बोथ चैम्बर को, इलेक्ट्रोलाइट को या कहीं इलेक्ट्रोड को, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करवाता है। ठीक, KCl के साथ यहाँ पे सोल्यूशन भरा जाता है, या कहीं पेस्ट लाइक होता है, अगर अगर सोल्यूशन या जेलेटिन ये सब भी भरे जाएंगे। क्लियर एकदम। अब हम करते क्या, तो हम ये जान गए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एनोड से कैथोड। लेकिन करंट कहाँ फ्लो होती है, तो करंट कहाँ फ्लो होगी, जस्ट उल्टा, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। बात क्लियर एकदम। आपको एनोड और कैथोड पहचानने भी आना चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जब हम बात करेंगे तो उसी में हम पहचानने का तरीका भी, एनोड में होने वाली रिएक्शन थी और ये कैथोड पे, इसको आपने क्या नाम दे दिया था, ऑक्सीडेशन, या कह दीजिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये क्या हो गई आपकी, रिडक्शन हाफ सेल। बात क्लियर एकदम। अब इन दोनों रिएक्शन को आपस में ऐड कर लें तो ओवरऑल रिएक्शन बताई जा सकती है। ओवरऑल रिएक्शन जब हमने बनाया तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो लिखा गया Zn प्लस Cu2 प्लस कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस प्लस Cu। बात क्लियर, ये ओवरऑल रिएक्शन आपको बताएगी। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो डबल लाइन, डबल लाइन का मतलब क्या हो गया, साइड ब्रिज, और साइड ब्रिज के आगे हमेशा एनोड लिखा जाएगा, पीछे हमेशा
कैथोड लिखे जाएंगे। बात क्लियर? तो हम एनोड की बात करें, जैसे जिंक Zn किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2+ में, तो आगे एनोड मतलब ऑक्सीडेशन हमने रिप्रेजेंट किया, पीछे रिडक्शन Cu2+ किस में कन्वर्ट हुआ, Cu में कन्वर्ट हुआ। बात क्लियर एकदम? तो डबल लाइन का मतलब शॉर्ट ब्रिज हो गया, और शॉर्ट ब्रिज के आगे एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, और डबल लाइन के पीछे कैथोड रिडक्शन का जिक्र किया जाता है। ठीक, अब हमें मान लीजिए E0 से निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना होता है, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का तरीका क्या दिया गया, E0 सेल बराबर E0 कैथोड, E कैथोड माइनस E एनोड। मतलब यहां पे हमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल है कैथोड में वो लिखना है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल है उस यहाँ पे एनोड वाले में लिखना है, और दोनों को माइनस करके हमें क्या पता लग जाएगा, सेल पोटेंशियल, कि सेल के बीच में स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना था, पोटेंशियल कितना था। बात करिए तो E0 सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड।